श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में लंका लगा दिया। कंगारुओं को टी20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। जी हां, श्रीलंका पथुम निशंका पहला शतक टी20 वर्ल्ड कप 2026 का और श्रीलंकन किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा पहला शतक टी20 वर्ल्ड कप में और ऑस्ट्रेलिया को ही बाहर कर दिया है। खुश हो जाइए भारतीय टीम, भारतीय सभी दर्शक कि भारत का वर्ल्ड कप धीरे धीरे आ रहा है भारतीय टीम के पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रही है। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के जैसे खेली ही नहीं है। पहले जिम्बाब्वे से हार गई, उसके बाद आज श्रीलंका एक तरफा हरा दिया है। भाई, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराया है। 16 ओवर में 182 रन, 8 विकेट शेष रहते हुए श्रीलंका ने चेस कर लिया है। श्रीलंका कॉमन द मैन, कॉमन द आर्क, पथुम निशंका क्या खेला है। पहले गेंदबाजी और फिर फील्डिंग। श्रीलंका की अगर आज आप फील्डिंग देखते दोस्तों, भले वो भारत का नहीं है, तारीफ उनकी आपको करनी पड़ेगी। जबरदस्त फील्डिंग के बदौलत कम से कम ऑस्ट्रेलिया का 20 से 25 रन रोके हैं और जो कैच लिए गए हैं श्रीलंका के द्वारा, नतमस्तक है आपके सामने में पूरी दुनिया। भाई, कुछ अलग तरीके से श्रीलंका इस टूर्नामेंट में खेल रही है, क्योंकि श्रीलंका में भी ये टूर्नामेंट है, श्रीलंका भी होस्ट है और श्रीलंका को श्रीलंका में हराना, मैंने पहले भी बोला था, आसान नहीं होने वाला है किसी टीम के लिए। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हरा दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया का खत्म हो गया है लगभग कैंपेन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे खत्म हो गया, अभी इनका मैच बचा हुआ है एक। तो भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार गई है और आपको ग्रुप स्टेज में 4 मैच ही मिलते हैं। तो 2 मैच ऑलरेडी जिम्बाब्वे जीत चुकी है, श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है ग्रुप से और जिम्बाब्वे का जो अगला मैच है वो है आयरलैंड से। तो आयरलैंड को अगर जिम्बाब्वे हरा देगी तो फिर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को सीधे कैनबरा का टिकट कटा लेना पड़ेगा। इधर उधर कोई उपाय नहीं है, सीधा कैनबरा। और जिम्बाब्वे के पास तो 2 मौके हैं, अगर आयरलैंड से खुदा न खास्ते हार जाते हैं तो फिर श्रीलंका की बारी आएगी, श्रीलंका से भी उसका मैच है। तो अब ऑस्ट्रेलिया का जो क्वालिफिकेशन का सुपर 8 में जाने का जो चांस है वो हमको नहीं लगता है कि 1% भी है, क्योंकि जिम्बाब्वे जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, 2 में 2 जीत चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा चुकी है जिम्बाब्वे। तो ऐसा नहीं है कि वो आयरलैंड को नहीं हरा सकती है, आयरलैंड को हराएगी और 6 अंक हो जाएंगे जिम्बाब्वे को और जिम्बाब्वे सीधे पहुंच जाएगी भाई साहब सुपर 8 में। भारतीय टीम के साथ ग्रुप शेयर करेगी जिम्बाब्वे। अभी तक इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ये सब क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के लिए और भारत के साथ जो आने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब नहीं आएगी, अब जिम्बाब्वे आएंगे। तो भारतीय टीम का सेमीफाइनल भी आप तय मान करके चलिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं है और ऑस्ट्रेलिया होती भी तो भारत को कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन वो नहीं है और वो चले गए हैं आउट ऑफ टूर्नामेंट। भाई साहब, श्रीलंका की आप जितनी तारीफ कर लीजिए उतनी कम है। जब से जयसूर्या और लसित मलिंगा ने कोचिंग संभाली है श्रीलंका की, श्रीलंका का क्रिकेट बदल गया है दोस्तों। श्रीलंका के कप्तान दसुन सनका ने आज टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले बैटिंग करो। कल ही पाकिस्तान पहले बॉलिंग करके हारी है। भाई साहब, उसको पता था कि यहाँ बॉलिंग करेंगे और बाद में ड्यू गिरेगी और बाद में ड्यू गिरी है और बल्लेबाजी इतनी आसान हो गई है कि 182 रन जो श्रीलंका इससे पहले कभी भी चेस नहीं की थी टी20 वर्ल्ड कप में, सबसे बड़ा स्कोर चेस कर ली है मात्र 16 ओवर में। भाई साहब, मतलब ड्यू गिरा है और श्रीलंका बल्लेबाजों को फायदा मिला है। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के आज कप्तान मिचेल मार्श ने मैच खेला और जबरदस्त 50+ रन जड़े। ट्रेविस हेड ने भी आज 50 रन जड़े। शुरुआती 8 ओवरों में 100 रन थे साहब ऑस्ट्रेलिया के, 100 रन। 9 ओवर में 105 रनों पर 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया खोई थी और बाकी के 12 ओवर में मात्र 76 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। पूरी टीम ऑल आउट हो गई है और 182 रनों का मात्र टारगेट श्रीलंका को दे पाई है और श्रीलंका इस टारगेट को आसानी से चेस कर लिया है। कुशल मेंडिस ने 50 जड़ा है, पथुम निशंका ने शतक जड़ा है और 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को चेस करके बताया है कि ये तुम्हारा जमाना गया। जब तुम थे 2023 तक डोमिनेट किए, 2023 के बाद से अब एशियाई टीमों का बोलबाला रहेगा, चाहे वो भारत हो चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान का नहीं। नहीं, पाकिस्तान तो कभी डोमिनेंट का नाम ही नहीं जानती है कि डोमिनेंस होता क्या है।
ये डोमिनेंस होना जानती है, ये किसी को डोमिनेंस कर नहीं सकती है। पाकिस्तान का औकात ही नहीं है तब करने का, बस वो पार्टिसिपेशन का फी लेने आती है टूर्नामेंट में और हार करके चली जाती है। पाकिस्तान का भी अभी क्वालिफिकेशन तय नहीं है, अगर खुदा न खास्ते नामीबिया रेल दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान भी चली जाएगी सीधे कराची एयरपोर्ट। और आज कैनबरा एयरपोर्ट का टिकट लगभग कटा दिया है श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिम्बाब्वे से तो आप ये उम्मीद जरूर ही कर सकते हैं कि दोनों मैच में से एक मैच कम से कम आयरलैंड को तो हरा ही देगा बंदा। आज का जो मुकाबला था 3 मुकाबले में, वो पहला मुकाबला अफगानिस्तान और यूएई के बीच था। अफगानिस्तान ने यूएई को हराया और इस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इंग्लैंड का जो हाल है भाई साहब, नेपाल से तो बच गया किसी तरीके से हारते हारते, उसके बाद वेस्ट इंडीज हरा दिया और आज इटली ने भी फाइट बैक दिखाया था भाई साहब। इटली ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करके 202 रनों का टारगेट आसानी से चेस करने जा रही थी एक समय इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने जीता है 24 रनों से। और रात के मुकाबले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को नेस्तानाबूद करके भेज दिया है और कहा है कि तुम्हारा वर्ल्ड कप यहीं समाप्त होता है। बाकी सूर्या कुमार यादव का जो सपना था कि हम ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में फाइनल में हराए, 2023 के वर्ल्ड कप का बदला ले, वो अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है उनका ख्वाब, और शायद फाइनल में आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं देखने को मिलेंगे भारत के साथ। आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया छटा गई, छटा जाएगी या रहेगी, वो अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।